लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बची शादी की शहनाई, हुई पल में पराई। बची शादी की शहनाई, हुई पल में पराई। मुझे रही ना खबर सुबह शाम की, जब से हाथों पे मैंने लगा ली है मेहंदी तेरे नाम की, मेहंदी तेरे नाम की। काजू, वैसे कॉफी बनाना तो तूने मुझे सिखाया था, बट आई एम सॉरी, अब मैं तुझसे बेटर कॉफी बनाती हूँ। और तुझे पता है, उषा आंटी को तो सिर्फ मेरे हाथ की कॉफी अच्छी लगती है। तू अच्छे गुरु की अच्छी स्टूडेंट है। थैंक यू। चलो देखते हैं। तुम हाय विक्की की बच्ची। सुनिए तू, हाँ आंटी देखो कौन आया है। अरे तू यहाँ कैसे आ गया? अरे तुम्हें यहाँ नहीं आ सकता? नहीं आ सकता है, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा। क्यों काजू? हाँ सुनिए, अरे तूने आने की खबर क्यों नहीं दी? अंकल आंटी कितने खुश हो जाते। हम तुम्हें एयरपोर्ट पे लेने आ रहे हैं। बस 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 मुझे अंदर भी आने देगी या यहीं खड़ा रखेगी? सॉरी सॉरी, अंदर आना। कब? कौन है? अरे अरे सुनील यार, बड़ा सरप्राइज। कैसे हो अंकल? खुश रहो बेटा। हाय कैसे हो अंकल? लेकिन अचानक कैसे? सोचा मुंबई पहुंचकर आप लोगों को सरप्राइज दूंगा, तो सरप्राइज तो आप लोगों ने मुझे दे दिया जब मुझे ये पता चला कि आप लोग खंडाला में हैं। सो हियर आई एम। खुश की तैयार। अब आए हो तो कुछ दिन रुकोगे ना? हाँ आंटी, फॉर द टाइमिंग आई एम हियर ओनली, बट इट डिपेंड्स। डिपेंड्स अपॉन व्हाट? कोई मेम तो तुम्हारा वहां इंतजार नहीं कर रही। अंकल, इसे कौन सी मेम देखने वाली है? देखती तो बहुत थी। अच्छा, तो लाया क्यों नहीं? गलती हो गई मेम साहब, अगली बार आऊंगा तो लेता आऊंगा। ए, मेम लाएगा, सुना तूने? प्लीज मेम ना एक काम करो ना, एक मेम मेरे लिए ले आना है। मेरे ख्याल से काजल, जिसे हम प्यार से काजू बुलाते हैं, ये बनेगी मेरी चीफ असिस्टेंट और बाकी तीनों कुड़ियां एडी असिस्टेंट। और आज का मेनू होगा राजमा, स्टफ्ड पराठा, एटसेट्रा एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। अंकल जी, मुझे लगता है कि अगर इतनी सारी डिशेस बनाएंगे तो सीधे रात का डिनर ही करना पड़ेगा। तो फिर क्या किया जाए? क्यों ना हम सिर्फ चिकन बिरयानी बनाए और साथ में रायता। सो सिंपल। सिंपल नहीं है वो, क्या है कि चिकन बिरयानी बहुत भारी डिश है और मेरी जनरल नॉलेज इतनी अच्छी नहीं है कि मैं उसे बनवा सकूं, यू नो। अंकल आप तो हेड कुक हैं, आपका काम है इंस्ट्रक्शन देना, बाकी सारे काम ये लोग कर लेंगे, यानी हम लोग। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। स्टार्ट, कम ऑन, शुरुआत किया जाए। सबसे पहले जो आलू है उसको गोल 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 रिदम में काटा जाए, गोल गोल। फिर आलू को रिदम से काटा जाए। खाने की गारंटी मैं आज नहीं दे सकती। खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरे पतिदेव अंदर हैं किचन में। जब तक मेरी बेटियां वहां है ना, बहुत अच्छा खाना मिलेगा। हाँ फिर ठीक है। देखा निकी, सारा खाना अंकल खुद बनाने वाले थे और काम हमसे करवा लिया। You see, वो क्या है कि आई एम द बॉस, मेरा मतलब कि मैं हूँ चीफ शेफ और मेरा काम है दाल में तड़का लगाना और उसे चखना। जिल्ले लाही को बिरयानी पेश की जाए, चखाई जाए। फौरन से पेशतर वक्त नहीं है। ये लीजिए अंकल। ओके ओके। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। लेकिन इसमें थोड़ा सा नमक हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। नहीं अंकल, नमक बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा मैंने चखा था अंकल, बिल्कुल ठीक है नमक। मसाला मैंने भी चख लिया था। थोड़ा सा हम सब ने चखा है, फाइनल लो। ओके, डांस रही हो, फाइनल नो, मुझे भी अच्छा लगा। तो
खाना लगाया जाए। Ladies and gentlemen, here comes chicken biryani. खोलो खोलो खोलो। वाह क्या खुशबू है। हाय मुझे नहीं पता था आप इतने अच्छे कुक हो। बहुत खुश मत हो बहना, तेरे लिए नहीं बनाया, अपने बेटे के लिए बनाया उन्होंने। तो शुरुआत भी सुनील ही करेगा। पापा ने बनाया है। आंटी आंटी आप लोग बड़े हैं, आप लोग शुरू करिए ना। अरे मैं शुरू करता हूँ बेटे, महक भी बहुत अच्छी आ रही है और भूख भी लगी है, शायद मुझे तो। मुस्कान, इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया आंटी जी, सिर्फ ऑर्डर्स देते रहे। तो फिर ठीक है। उषा जी आप भी खा लीजिए, इस नाचीज ने बहुत मेहनत से बनाया है। क्या रिपोर्ट है सुनील? वाओ डैड, इट्स फैंटास्टिक। आई नो, ये फैंटास्टिक खाना आज रात को मैं ही बनाऊंगा। पूजा उसे खेलने दे। नहीं दीदी, अभी मेरी बारी है। मैं तेरे से बड़ी हूँ, प्लीज बिहेव से। कोई बड़ी गाड़ी नहीं है, मैं सबसे छोटी हूँ, मैं खेलूंगी। अरे ये तो कब से खेल रही थी? हाँ ओके सुनील, यू प्ले। या कम। सुनील हेलो, आई वाज वेटिंग योर फर्स्ट। पहले मैं खेलूं। जी नहीं, खेला भी नहीं है यार। अरे क्या मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे खेलना है, मेरा टर्न है बस। नहीं सुनील तू खेलना। मैं खेलूंगा। हाँ देख समझ जा। पंगी लेगी। हाँ पंगी लूंगी। हाँ लूंगी ना, क्या करेगा तू? क्या करेगी? मैं क्या करूंगी? मैं क्या करूंगी? मुझे अच्छा भाई एक बात बताओ, एक पॉइंट को प्रूव करो कि औरतें सुपीरियर क्यों हैं? अरे भाई है तो है। वही है तो है। अच्छा ठीक है, देखिए अंकल, शी में ही छुपा हुआ है, वुमन में मैन छुपा हुआ है, तो लेडी में लैड छुपा हुआ है, और मैडम में एडम छुपा हुआ है। तो देखिए अब अधूरा तो है वो कौन है? अरे मर्द और कौन? देखिए। Three cheers to women power. देखा भाई साहब, मेरे बेटियों ने प्रूव कर दिया ना। वाकई तेरी बेटियां बहुत इंटेलिजेंट है। आंटी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ जी बोलो। कि आंटी आपकी चारों बेटियों में से सबसे फेवरेट बेटी कौन सी है? मेरी चारों बेटियां बहुत अच्छी हैं। नहीं लेकिन आंटी फिर भी कोई तो होगी। नहीं बेटा, तुम अजीब सा सवाल कर रहे हो। ये कैसे बता सकती हूँ? जैसे कि जिस्म के हर अंग की अपनी एक अहमियत होती है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं, मेरी चारों बेटियां जान है मेरी। नहीं आंटी फिर भी एक होता ना जो दिल के बहुत करीब होता है। वैसे तो सब बेटियां प्यारी हैं मुझे, लेकिन मेरी काजू बहुत अच्छी बच्ची है मेरी, बहुत हिम्मत वाली बेटी है मेरी। मेरे पल्लू से बंधी रहती है, हमेशा मेरे आसपास घूमती रहती है। ये लोग तो चली जाती है मुझे छोड़कर दिन भर। मेरा बच्चा। माँ ये तो पार्शियलिटी है ना। दिस इज नॉट फेयर ना, कोई पार्शियलिटी नहीं है। नहीं मैं सबसे छोटी हूँ। वैसे मुझे भी लग रहा है कि पार्शियलिटी, मुझे लग रहा है पार्शियलिटी। Three cheers to काजल। अरे पूजा, काजू, चलो बेटा, चलो। माँ मुझे मुंबई नहीं जाना, हम 2-4 दिन और नहीं रुक सकते यहाँ पे? मुझे भी मुंबई नहीं जाना, क्या 2-4 दिन हम और नहीं रुक सकते यहाँ पे? क्या बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो आप भी? अरे बेटा इनकी ऑफिस है, औरों को भी काम पे जाना है। तेरा कॉलेज नहीं है क्या? अब ये निक्की कहाँ रह गई? निक्की, ओ निक्की चल बेटा, अब तुम लोग कितना टाइम। देखा, मुझे ये बात बहुत पसंद आती है फॉरेन रिटर्न लड़कों की। तमीज सीख के आते हैं। क्या मतलब है तेरा? क्या मैंने बदतमीज था? नहीं, ये तो निक्की की स्टाइल है, कॉम्प्लीमेंट दे के अपना काम निकलवाने का। अच्छा ये बात जाने दो। अब बताओ कि जाने का सिस्टम क्या होगा? अब तो हमारे पास 2-2 गाड़ियां हैं। वेरी सिंपल, बड़े इस तरफ, छोटे इस तरफ। यस, वेरी गुड आइडिया। ये बड़े लोग अपनी 40 की स्पीड से जाएंगे और हम छोटे लोग अपनी 100 की स्पीड से।
नहीं बच्चे बच्चे अलग गाड़ी में नहीं जाएंगे, मुझे टेंशन होती है। प्लीज आंटी I'm a good driver. I know, but still, no. एक्सक्यूज मी, आप लोग 60 की स्पीड में जाएंगे, 100 की स्पीड में नहीं, और हम लोग 40 की स्पीड में जाएंगे, अपना सुख दुख बांटते हुए। मैं गाड़ी आगे रखूंगी ताकि ये लोग आगे जा ही ना सकें। चलो जल्दी जल्दी बच्चे आगे निकल जाएंगे। देखो जल्दी बैठो, जल्दी सब करो ना। देख जा रहे बच्चे लोग, देख देख के निकल जाएंगे। इनको पता मान गए आपके आइडिया को। काजल कितनी खुश थी खंडाला में। ऊपर से तो खुश नजर आ रही थी। भाई साहब के लिए अच्छा चेंज हो गया, लेकिन हीरो ऑफ द शो वाज सुनील। ओह यस, अगर बाप स्टार होगा तो बेटा सुपरस्टार बनेगा। यस। छोड़िए मजाक। मैं तो भगवान का लाख लाख शुक्र करती हूँ कि मुझे सुनील जैसा बेटा मिला। शायद अपने पेट से पैदा किया हुआ बेटा भी हमें इतनी इज्जत और प्यार नहीं देता जो वो देता है। हाँ उषा, मैं तो कभी कभी भूल जाता हूं कि तुमने उसे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन वो हमारे दिलों में ऐसे बसा है, ऐसे बसा है कि अपनों से भी ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, और आपको पता है आपका बेटा उस उम्र में आ गया है जब वो किसी लड़की को अपने दिल में समाने की बात सोच रहा होगा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। वैसे तो इतने रोमांटिक बनते हो, इतनी सी बात समझ में नहीं आती। ओ, तो वो इतना बड़ा हो गया है। तुसी किधरे सस बनंदे खाते नहीं बेक रहे हो जी? हाँ जी। हाय 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 हाय, क्या आए भाई, मेरे वालों साढ़े वालों खुली छुट्टी है। इधरों बहू लेके आए, इधरों आशीर्वाद लेके जाए। हाँ ले आए, उसकी दुल्हन मैं खुद पसंद करूंगी। जी नहीं, शादी उसने करवानी है, आपने नहीं। अरे जब उसके बाप ने लव मैरिज करवाई थी तो उसे हक बनता है। तो मैं कब मना कर रही हूँ? करे लव मैरिज निक्की से। निक्की से? हाँ। निक्की से सुनील की लव मैरिज? यस। व्हाट एन आइडिया। निक्की से? यार तुम तो कभी कभी बहुत अच्छा बोलती हो यार। मैं हमेशा अच्छा बोलती हूँ। तो फिर चले? कहाँ? अरे मलिक साहब कहे आपकी खुशी मांगने के लिए। अभी नहीं, जब वक्त आएगा खुशी खुद ब खुद हमारे घर चल के आएगी। तो मैं सुनील को ये खुशखबरी जाके दे दूं? अरे आपको तरीका नहीं है बात करने का, थोड़ा सब्र करो। क्यों? अरे ऐसी बातें मौका देख के, टैग से, सोच समझ के, दिल टटोल के की जाती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपको तो किसी रोमांस कॉलेज का वाइस चांसलर होना चाहिए था। थैंक यू थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। टटोल के मटोल के मौका देख के तुसी मैंने अपने स्टूडेंट बना लो। बन गए। क्या हुआ बेटा? बहुत थक गई हूँ, इतनी नींद आ रही, इतनी नींद तो आ जा रही। ना बेटा, जाके सो जा। नहीं, एक कप चाय प्लीज। चाय चाय भूतनी, ये चाय पीने का टाइम है? नमस्ते आंटी। अरे निखिल, कैसे हो बेटा तुम? मैं ठीक हूँ आंटी। कब आए? आज ही दोपहर में। ओ हाय। हाय निखिल, हाउ आर यू? कैसा है तू? हाउ यू? आई एम वेरी फाइन। गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। या आई नो। अच्छा बता, शादी कैसी रही? बहुत अच्छी हुई आंटी, मम्मी ने आपके लिए मिठाई भेजी। थैंक यू। तुम लोग बैठो, मैं चाय भेजती हूँ। और बता, क्या हाल चाल है? बस ठीक। क्या बात है, आजकल बहुत मिठाई मिठाई ला रहा है? किस खुशी में मिठाई लेकर आया है? शादी की है। निखिल, तूने शादी कर ली? अरे शादी होते होते बची। क्या मतलब? देख, शादी में मेरे सिवा कोई हैंडसम लड़का था ही नहीं। हाँ ठीक है ठीक है। ए निकी, अब तू चुप रहना, इसे भी तो बोलने दे। अब बता निखिल क्या हुआ? As I've said earlier, कि शादी में मेरे सिवा कोई हैंडसम लड़का था ही नहीं वहाँ। अब मेरी मौसी की ननंद को मैं पसंद आ गया। मौसी की ननंद? क्या उम्र होगी तुम्हारी मौसी की ननंद की? ये कोई 40-45 साल। हाँ, 40-45? तेरी शादी उसके साथ तय होने वाली थी? नहीं नहीं, उसके साथ नहीं, उसकी जो बेटी है ना, जो 20-22 साल की है, उसके साथ। अच्छा, तो शादी करके क्यों नहीं आया? मौसा जी ने तो बहुत जोर लगाया, कहने लगे बेटा निखिल, मॉम को ही बुला लो, शादी का काम पूरा निपटा कर ही जाओ। हाँ, लगे हाथ शादी का काम तो निपट ही जाता ना। अच्छा ये बता, देखने में कैसी थी? Oh, she was very cute, very cute. अच्छा, बड़े ध्यान से देख रहा था उसे?
अब देखना ही पड़ा, कभी वो मेरे लिए लड्डू, कभी बर्फी, कभी जलेबी ले आती। अब देखूंगा ना तो क्या करूंगा? हाँ वो क्या कोई हलवाई की बेटी थी? हाँ, तुझे कैसे पता चला? उसके फादर की बहुत बड़ी मिठाई की दुकान है वहाँ, और ये डिब्बा उन्हीं की दुकान का है। चलो फिर तो अच्छा है। देख, तुझे मिठाई खाने का शौक है और वो ठहरी हलवाई की बेटी। नहीं मुस्कान दीदी, मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो मुझे समझ सके, जो मेरी दोस्त बन सके, और जिसका मेंटल लेवल मेरे मेंटल लेवल से मिल सके। ओह नो, नहीं निखिल, फिर तो तेरी शादी होनी मुश्किल है। क्यों? अरे जिसका मेंटल लेवल तेरे मेंटल लेवल से मैच कर सके, बहुत डिफिकल्ट है। मार डालूंगा दीदी, मैं मार डालूंगा इसे, मार डालूंगा। माँ, मुझे लगता है काजोल का मन अब थोड़ा पहले से ठीक हो गया है। हाँ बेटा, मेरी बेटियां हैं ही इतनी ब्रेव कि सारा दर्द अपने दिल में छुपाकर बस मुस्कुरा देती हैं। माँ, अगर दर्द को मुस्कुराहट में ना बदलो तो जीना मुश्किल हो जाता है। ये मैंने तुझसे ही सीखा है बेटा। और अब काजल सारा दर्द अपने दिल में ही दफन करके बैठी है। माँ, गड़े मुर्दे उखाड़ के क्या फायदा? अच्छा एक बात तो बताओ, वो दिन भर घर में बैठकर करती क्या है? करेगी क्या बेटा? सब्जी ले आती है, किचन में मेरी मदद कर देती है, या फिर गुमसुम बैठी रहती है कुछ सोचते हुए। तुम्हें नहीं लगता है काजल को कुछ करना चाहिए, मतलब घर से बाहर निकलकर? सो तो है, तेरे ख्याल से क्या करना चाहिए उसे? एक्चुअली माँ, मैं भी सोच रही थी कि काजोल क्या कर सकती है। वो जितनी भोली सी, जितनी मासूम सी है, उसके लिए काम भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए, जैसे किसी प्ले स्कूल या किंडरगार्टन में बच्चों के साथ काम करना। माँ, बच्चे तो होते ही ऐसे हैं, अपनी भोली भाली बातों से किसी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ला सकते हैं, और हमारे काजोल के भोले से चेहरे को मुस्कुराहट की बहुत ज़रूरत है। मुझे तो लगता है इससे अच्छा काम काजोल के लिए हो ही नहीं सकता। मेरे ख्याल से तू ठीक कह रही। What? ओ दीदी, I would love it. बच्चे तो मुझे इतने प्यारे लगते हैं। देखना, मैं उन्हें स्टोरी सुनाऊंगी, पोएम सिखाऊंगी, खेलूंगी। और दीदी, तुम मुझे रख तो लेंगे ना? हाँ, जरूर रख लेंगे तुझे, पर एक बात है, पे ज्यादा नहीं होगी। Who cares for the pay? दीदी, मैं तो बस अपने आप को गुम कर देना चाहती हूँ एक नई दुनिया में, और बच्चों की दुनिया से प्यारी दुनिया और कौन सी होगी? कम से कम वो सच्चे तो होते हैं, किसी के साथ फरेब तो नहीं करते, किसी का दिल तो नहीं तोड़ते। नहीं नहीं, सविता, राहुल नहीं आया? नहीं, कह रहा था कुछ काम है। काम काम, ना खाने का होश है ना सोने का। मेरी तो आंखें तरस जाती है उसे जी भर के देखने को। अरे यही तो उम्र है काम करने की। इस उम्र के लड़के और भी बहुत कुछ करते हैं, हंसते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं। मेरा राहुल ऐसा तो न था। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने किए हुए फैसले पर विश्वास ही नहीं है। शायद। तो क्या एक मिडिल क्लास की लड़की को अपने खानदान की बहू एक्सेप्ट कर पाओगी? शायद नहीं। इस शायद के भंवर से निकलो सविता, वरना डूब जाओगी। पर क्या करूं? मेरा बेटा हमसे दूर चला गया है। कहाँ गया है दूर? इस घर में, इसी छत के नीचे तो रहता है हमारे साथ। तुम ऐसा करो, उसके लिए एक अच्छी सी लड़की तलाश करो। अच्छी लड़की? हाँ, अपने स्टेटस की। फिर देखना ये सब भूल जाओगी। उतना आसान नहीं है जितना आप समझते हो। सविता, तुम अकेली हो ना, इसलिए घबरा जाती हो। मेरी मानो तो पूर्णिमा को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला लो। ऐसी बातें वो अच्छी तरह संभालती है। ठीक है। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। पापा लेट हो गए, चलो। चलो लेट्स गो। सुनील,
आज फिर तूने पराठा नहीं खाया। माँ मैंने जूस पिया है, फ्रूट खाया। माँ पराठे में ऐसी कौन सी ताकत होती है? ये बाहर जाके बिगड़ गया, खाने का स्टाइल बदल गया इसका। मैं थक गई हूँ। आपकी थकावट को दूर करने के लिए मेरे पास एक सिंपल सा सोल्यूशन है। क्या? इसकी शादी करवा देते हैं। फिर इसकी बीवी से पराठे खिला खिला के पापा क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारी माँ भी तो मुझे पराठे खिला खिला के कर दिया करती थी। नॉट अ बैड आइडिया। बेटा अगर कोई लड़की पसंद है तो हमें बता दो, वी हैव नो ऑब्जेक्शन। नो ऑब्जेक्शन। कोई लड़की पसंद नहीं मुझे। कोई लड़की तो पसंद है। नहीं कोई आपसे क्या छुपाऊंगा? अच्छा ठीक है, मैं पसंद करूँ कोई लड़की? माँ व्हाट इज द हरी? हम दोनों हरी हरी में हैं। Yes. पापा ऑफिस के लेट हो रहे हैं, चलो। लेट्स गो। अच्छा 1 मिनट, शाम को जल्दी आना। दिवाली विश करने के लिए शारदा के यहाँ सबसे पहले जाना है और तुझे साथ चलना है। ठीक है माँ। ओके बॉस। नमस्ते। नमस्ते। ओके बॉस। ओके चले। चलो। अरे निखिल आओ, इन बच्चों को अपना काम करने दो। तुम बैठो यहाँ पे, बैठो। मैं क्या मलिक साहब, दिवाली का दिन है, गले आज तो मिलने जाने, बस में दुनिया भी है, मौका भी है। हैप्पी दिवाली अंकल। हैप्पी दिवाली आंटी। हैप्पी दिवाली आंटी। ये छोटा सा, ये हमेशा ही तू ये फॉर्मेलिटी करता है यार। ठीक है, तेरा घर कितना अच्छा लग रहा है। बाहर आंगन में जो रंगोली है कितनी सुंदर बनाई है। मेरी बेटियों ने बनाई है। बहुत किस्मत वाली है, तेरी बेटियां हैं। ये काम तो सिर्फ बेटियां कर सकती हैं या फिर बहुएं। नमस्ते आंटी, हैप्पी दिवाली। कितनी सुंदर लग रही है। भाई इसकी नजर उतारो। Hey, who's a gorgeous girl? Ooh, Nikki, you're looking so pretty today. थैंक यू। मम्मी अब तो आपको मेरी नजर उतारनी पड़ेगी। कमल ये बता यार, आज दिवाली का तेरा क्या प्रोग्राम? मेरा तो सिंपल एंड सिक्योर्ड प्रोग्राम है। जाके पत्ते खेलूंगा, पत्ते ठा ठा ठा, और साथ में पीऊंगा रम और साथ में जीतूंगा। एडवांस मुबारक। मैं तो कहूँ तू भी चल यार। ना मुझे बख्श दे। और तू चल यार। नहीं भाई, मैं घर में ठीक हूँ। तू बड़ा कंजूस आदमी है। 1 मिनट, ये ले गुड लक के 100 रुपए। जी हाँ मेरी जान। अच्छा अब इसके साथ मिठाई भी खिला दे यार। अरे काजल बेटे। जी पापा। अरे भाई मिठाई लाओ, अंकल भूखे हैं। अभी लाती हूँ। मैं भी आती। तू चला ले। ले बेटा, आ बैठ। मुस्कान ये बंद कर देना बेटा प्लीज। आइए। अरे जीते रहो बेटे। ये लो सुनील, मिठाई खाओ। मुझे भी। ये लो आंटी। हाँ, थैंक यू। मेरे ख्याल से अगर इस थाली को यहाँ रख दिया जाए तो। हाँ रख दो बेटे, तुम्हारे अंकल को शांति मिलेगी। और वैसे भी बेटे, घर आए मेहमानों की खातिरदारी करना कोई बुरी बात नहीं है। Excuse me, uncle. I have an objection. अरे बेटे किस बात की? अंकल आपने तो हमें मेहमानों की कैटेगरी में डाल दिया। ओह आई एम सॉरी भाई, मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ। पापा, अगर मैं आपकी जगह होती ना तो मैं अपने वर्ड्स कभी वापस नहीं लेती। क्यों भाई? क्योंकि मैं ये कहती कि आप हमारे दिल के वो मेहमान हैं जिनका हमें इंतजार रहता है हर पल। क्या बात है, क्या बात है। भाई लोग कहते हैं कि दिवाली पे लक्ष्मी आती है। आपके यहाँ तो रोजी दिवाली है, 4 लक्ष्मियाँ और एक महालक्ष्मी हमारी भाभी जैसी। भाई ये तो भगवान की कृपा है। इस मामले में मैं तुमसे ज्यादा भाग्यशाली हूँ। भाई साहब, ये बेटियां मेरी नहीं है क्या? अरे तेरी तो है, कैसी बात करती है? अच्छा मुझे चाय पीनी है, चल अंदर चाय बना। भैया ये दोनों खुसर फुसर करने अंदर जा रही हैं, हम भी कुछ अपनी प्राइवेट बातें कर लेते हैं। तेरी चाय नहीं छूटेगी। शारदा, हाँ भाई साहब ठीक कहते हैं, तुम लोग वाकई बहुत अमीर हो। घर में 4 लक्ष्मियां हैं। रौनकें हैं मेरे घर की। मेरे घर में भी रौनक कर देना। मैं कैसे कर सकती हूँ? मुझे अपनी एक बेटी दे दे। अरे सब बेटियां तेरी हैं। सब बहुत प्यारी हैं, लेकिन सुनील के लिए मैं निकी मांग रही हूँ। देख ना मत करना प्लीज। उषा, निकी के संयोग में अगर सुनील का साथ लिखा होगा तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? उसकी किस्मत में अगर तुम जैसे प्यार करने वाले लोग लिखे होंगे तो वो प्यार तो उसे मिलेगा ही। विश्वास रख,
मैं तेरी निक्की को अपनी पलकों पे बिठा कर रखूंगी। जानती हो उषा, ए चलो ना, ए चलो चलो पटाखे फोड़ते हैं। चलो कहाँ है पटाखे? अरे वहीं पे रखे हुए, चलो ना। दीदी तुम चल रही हो? मैं तो नहीं आ रही हूँ। अच्छा सुनील तुम आते हो? चलो चलो मैं आ रहा हूँ। बेटे संभाल के चलाना पड़ा। हाँ अंकल। लेट्स गो। चलो कम ऑन लेट्स गो। चल 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 जल्दी। रुको रुको, मैं बॉम्ब जला रही हूँ। चलो चलो चलो। जरूर पूजा होगी। नहीं सुनील होगा, चल देखते हैं। अरे बाप रे।